सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, आर्मी अग्निवीर का एग्जाम 1 जून से स्टार्ट हुआ था और मेरे भाई 9 जून तक का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी भी काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एग्ज़ाम 10 जून को होगा, किसी का एग्ज़ाम 12 जून को होगा। मेरे भाई काफ़ी सारे बच्चे ऐसे बचे हुए हैं जिनका एग्ज़ाम WMP का होने वाला है। तो मेरे भाई चाहे आपका एग्ज़ाम 10 जून को हो या 12 जून को हो, किसी भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हो, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। मैं गारंटी देता हूँ मेरे भाई, इस वीडियो से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस बेहतरीन सी क्लास को। सवाल आपके सामने है, एक त्रिभुज के 2 कोण 30 और 105 हैं, तो बताइए तीसरा कोण कितना होगा। तो बताओ मेरे भाई, फटाफट से मुझे इस सवाल का आंसर दो और बताओ कि कौन सा ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है। अब भाई ध्यान से देखो मेरे भाई, आपको पता है कि ये तुम्हारा कोई त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज के जो 3 कोण होते हैं, ये तीनों के तीनों कोण कितने डिग्री के होते हैं? सर तीनों के तीनों कोण तो 180 डिग्री के होते हैं। अब इन 3 कोणों में से एक कोण कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। एक कोण कितने डिग्री का है? 105 डिग्री का। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो टोटल तुम्हारा कितना होता है? सर 135 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से 135 के तो ये दोनों कोण हैं, तो 135 इसमें से घटा दो, जो बाकी का कोण है वो कितना आएगा? 45 डिग्री आएगा, जो कि ऑप्शन बी है। तो बी आंसर देने वालों ने मजे कर दिए, बाकी सभी का सवाल गलत है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल आपके सामने है, 2 नंबरों के HCF और LCM 4 और 48 हैं। दूसरा नंबर क्या होगा अगर उनमें से एक नंबर 12 है? तुमसे बोला कि भाई तुम्हारे पास में 2 संख्या हैं, उनका HCF और LCM कितना है? 4 और 48 है। अब एक संख्या तो 12 है, तो बताओ फिर दूसरी संख्या क्या होगी? तो भाई 10वीं क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि पहली संख्या, 10वीं क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? HCF गुणा में LCM होता है। तो पहली संख्या यानी एक संख्या तो तुम्हारे पास में 12 है, दूसरी का मुझे नहीं पता, तो दूसरी संख्या को मैं x मान लेता हूं, तो 12x हो गया। बराबर में HCF कितना है? 4, तो 4 लिख दीजिए। LCM कितना है? 48, तो 48 लिख दीजिए। अब मेरे भाई काटा पीटी कर दो, 12 एकम 12, 12 चौके 48, तो यहाँ पर क्या बचा? सिर्फ x बचा। बराबर में 4 गुणा 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा। है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल। तो डी आंसर देने वालों ने मौज काट दी, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो जितने भी जवान हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता। सवाल तुम्हारे सामने है, 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई के एक खेल के मैदान का क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। मेरे भाई एक खेल का कोई मैदान है, एक खेल का कोई मैदान है जिसकी लंबाई कितनी है? लंबाई तो 300 मीटर की है, कोई बात नहीं सर। चौड़ाई कितनी है? 200 मीटर की है, कोई बात नहीं। तुमसे इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा में चौड़ाई। अब लंबाई कितनी है? 300, चौड़ाई कितनी है? 200, गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 जीरो ये रही, 2 जीरो ये रही, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो। तो राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन 1 होगा। तो एक आंसर देने वालों ने मौज काट दी, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 6 के पीछे 4 जीरो, 6 के पीछे 4 जीरो तो इस वाले ऑप्शन में भी है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मीटर का स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा? मीटर का क्यूब लिखा हुआ है। तो मेरे भाई स्क्वायर, जब भी क्षेत्रफल की बात होगी, जब भी क्षेत्रफल की बात होगी मीटर स्क्वायर होगा, और जब भी आयतन की बात होगी, जब भी किसकी बात होगी? आयतन की, तो वो मीटर क्यूब होगा। आयतन किस में होता है? क्यूब में होता है। तो ये क्यूब में है। अब क्यूब में तो आयतन होता है, हमसे तो क्षेत्रफल पूछा था, इसलिए ये गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा।
अगला क्वेश्चन है, यदि 8 पुरुष एक काम 15 दिनों में कर सकते हैं तो 20 पुरुष वही काम कितने दिन में कर पाएंगे। आपसे क्या बोला कि 8 पुरुष हैं जो एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो बताओ 20 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, 8 पुरुष जो हैं कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। तो बताइए 20 पुरुष उसको कितने दिन में करेंगे। तो आप बोलेंगे 5 तिया 15, 4 5 चौका 20, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ठीक है मेरे भाई, तो 3 दूना क्या हो गया, 6 दिन हो गया। कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में करेंगे। लेकिन मेरे भाई आप बोलेंगे 6 दिन तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो लिख दो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें क्या लिख दो मेरे भाई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारा आंसर तो 6 दिन आया है और 6 दिन तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर डी उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए भाई, 4.21 का आंशिक मान बताओ क्या होगा। 4.21 का आंशिक मान बता दो कितना होगा। देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। तो भाई देखो बिल्कुल सिंपल सवाल है, कितना है 4 पॉइंट में 21, 4 पॉइंट में 21। तो कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट है, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है। तो मेरे भाई 421 लिख दो और 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है तो नीचे 2 जीरो लगा दो। तो 421 बटे में 100, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ए आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का सवाल गलत है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आपसे बोला कि 1/2 प्लस 1/4 का मान बताओ क्या होगा। कुछ नहीं करना मेरे भाई, बिल्कुल सिंपल सवाल है। आपको क्या करना है, 1/2 में कितना जोड़ना है, 1/4 जोड़ना है। तो बताइए आंसर क्या होगा। अब ऐसे सवालों को करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इसको लैसे लेके करो, और अगर लैसे लेके नहीं करना चाहते तो एक तरीका और है मेरे भाई, वो मैं तुमको बता देता हूँ। देखो 4 को यहाँ गुणा करो, 4 एकम 4 होगा। 2 को यहाँ गुणा करो, 2 एकम 2, तो 2 ये हो जाएगा। और फिर इनको गुणा करो, 2 चौके 8, तो 8 तुम्हारा ये हो जाएगा। तो 4 और 2 कितना होगा, 6 बटे में कितना है 8, तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3/4, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो मेरे भाई इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको लैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको यहाँ गुणा कर लो तो 4 एकम 4, 2 एकम 2 और 2 चौके 8। ठीक है, तो राइट आंसर 3/4 होगा। अगला क्वेश्चन चेक करो भाई, तुम्हारे सामने है 0.0036 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे भाई, आपके सामने है 0.0036 का वर्गमूल निकालो, बताओ क्या होगा। तो आप बोलेंगे मेरे भाई कि पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, सर 4 संख्या है। तो मेरे भाई अब देखो, संख्या से पहले 0 का तो कोई मतलब है नहीं। मैं तुमसे बोलूँ कि 0 4, तो भाई इसका मतलब 4 ही है। 0 का क्या मतलब है, अगर मैं 4 के बाद में 0 लगाता हूँ तब तो ये 40 हो जाएगा, लेकिन अगर 4 के पहले 0 लगा दूँ तो इसका कोई मतलब नहीं, तब ये तुम्हारा 4 ही होता है। ठीक है, तो मेरे भाई ध्यान से देखो, अब यहाँ पर मेरे भाई 36 है तो 36 लिख लीजिए। अब इसके पीछे भाई पॉइंट के बाद में 4 संख्या है तो 4 0 लगा दो, 1 2 3 4। अब तुमसे इनका क्या पूछा है, वर्गमूल पूछा है, तो वर्गमूल निकाला तो मेरे भाई रूट लगा दो। अब 36 किसका होता है, आप बोलेंगे कि 6 का स्क्वायर 36 होता है। भाई 6 का स्क्वायर 36 होता है तो 6 आ जाएगा। बटे में यहाँ पर 4 0 हैं, अब 4 0 है तो 2 0 तो स्क्वायर रूट से कट जाएंगी, तो कितनी बचेंगी, 2 0 और बचेंगी। तो नीचे 2 0 हैं, ऊपर 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 6 तो है ही, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिया। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक वर्ग की परिधि 1000 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग की एक भुजा बताओ कितनी होगी। मेरे भाई वर्ग की परिधि बोल दो चाहे वर्ग का परिमाप बोल दो, ठीक है, वर्ग की परिधि बोल दो चाहे वर्ग का परिमाप बोल दो। मैं तुमसे बोलूं कि वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, आप बोलेंगे 4 गुणा में भुजा। कितना होता है, 4 गुणा में भुजा होता है, तो 4 गुणा में भुजा।
जो कि कितना है मेरे भाई आपका 1000, जो कि कितना है आपका 1000 है। क्लियर। तो मेरे भाई कैसे करेंगे, देखो भाई तुमको तो भुजा की लंबाई निकालनी है, तो भुजा को तो रहने दो, इस 4 का भाग दे दो, 4 का भाग 1000 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 250 बार जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता है, तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक सब्सक्राइब करना फ्री होता है। अगले क्वेश्चन को चेक करो। तुमसे बोला कि 3 प्लस में 1/4 घंटे में कितने मिनट होते हैं। तुमसे क्या बोला, 3 प्लस 1/4 घंटे में कितने मिनट होते हैं। तो मेरे दोस्त कितना है, 3 है, प्लस में कितना है 1/4 है। अब इसमें कितने घंटे हैं तो इसमें कितनी मिनट है। तो जब भी मेरे भाई हम लोग जब भी घंटे को मिनट में बदलते हैं, जब भी घंटे को मिनट में बदलते हैं तो मेरे भाई 60 से गुणा करते हैं। तो लो भाई इसको 60 से गुणा कर दो। तो भाई देखो 60 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो 60 गुणा में 3 करेंगे तो एक तो हो जाएगा मेरे भाई कितना, 60 गुणा में 3 हो जाएगा। प्लस में 60 को 1/4 से गुणा करेंगे तो 1/4 गुणा में क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो अब मेरे भाई ध्यान से देखो कैसे करेंगे। 60 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। प्लस में 4 का भाग 60 में देंगे तो 15 चौके 60, 15 बार जाएगा तो 15 तुम्हारा ये बच गया। तो मेरे भाई 180 में अगर 15 जोड़ेंगे आंसर 195 होगा, जो कि ऑप्शन बी है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आइए मेरे भाई अगला सवाल आपके सामने है, x+4 गुणा x+5। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, कोई अगर आप में से दूध पीने वाला बच्चा अगर इस क्लास को देख रहे हैं, ठीक है, छोटा सा बच्चा मेरे भाई 6 महीने का बच्चा जो अभी दूध ही पीता है, वो बच्चा भी अगर इस सवाल को देख ले तो वो भी मेरे भाई एक झटके में इस सवाल को उड़ा सकता है। ठीक है, वो बच्चा भी एक झटके में इस सवाल को उड़ा सकता है, क्योंकि मेरे भाई ध्यान से देखो भाई, इसमें भी बीच में प्लस का चिन्ह है, इसमें भी बीच में प्लस का चिन्ह है, तो फिर माइनस का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसमें माइनस आ गए देखो, इसमें भी माइनस आ गया देखो, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए भाई। अरे इसमें भी प्लस और इसमें भी प्लस, तो माइनस का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो माइनस वाले तो तुम्हारे वैसे ही गलत हो गए। अब उसके बाद में देखो सीधी सी बात है, 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौका 20 आना चाहिए, यहाँ पे तो 1 लिखा हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्लियर मेरे भाई। तो यहाँ पर देख लो x प्लस में 4 है, x प्लस में 5 है। तो कैसे करते हैं ऐसे सवालों को, ऐसे करते हैं भाई, देखो x को x से गुणा करेंगे x² हो जाएगा, x को 5 से गुणा करेंगे 5x हो जाएगा। फिर आगे आ जाओ, फिर आगे देखो कैसे करेंगे, 4 को x से गुणा करेंगे 4x हो जाएगा, 4 को 5 से गुणा करेंगे 4 पंजो 20 हो जाएगा। तो x² तो पहले से ही है, ठीक है, 5x और 4x कितना होता है, 9x होता है, प्लस में मेरे भाई 20 तो होगा ही होगा। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इसमें आपको निकालना है मेरे भाई कि 40, 10, 25, 20, 35 और x का औसत कितना है मेरे भाई, आपका 25 है। तो बताइए x का मान आपका क्या होगा। बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, बड़ा ही शानदार सवाल है, ज़बरदस्त सवाल है। इस तरीके के सवाल भी एग्जाम में आते हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। भाई औसत बराबर में क्या होता है, औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यही औसत होता है मेरे भाई। तो औसत कितना दिया हुआ है 25, तो औसत तो मेरे भाई कितना है आपका 25 है। बराबर में योग कितना है, देखो जोड़ के देख लो इनको, 40 और 10 कितना होता है 50, 50 और 25 कितना होता है 75,
75 और 20 कितना होता है 95, 95 और 35 कितना होता है 130, 130 में x जोड़ दो तो 130 प्लस में x जोड़ दो। अब संख्या कितनी है मेरे भाई वो देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 से यहाँ पर भाग दे दो। अब सीधी सी बात है मेरे भाई, ये जो 6 है ये तो यहाँ जाके गुणा हो जाएगा, तो क्या होगा 25 को 6 से गुणा करेंगे, आंसर आएगा कितना 150। 150 बराबर में क्या होगा 130 प्लस में x। अब भाई हमें तो x से मतलब है, तो ये 130 यहाँ जाके घट जाएगा, तो 150 में से कितना घटाएंगे 130 घटाएंगे, तो 150 में से 130 घटाएंगे 20 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन 1 है। तो जिन्होंने मेरे भाई ए आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। क्लियर मेरे भाई? तो देखो ज़्यादा कुछ मेहनत तो इस सवाल में है नहीं। औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो औसत कितना था 25, तो मैंने 25 लिख दिया। अब योग मेरे भाई इन सब को जोड़ना था, तो इन सब को जोड़ा मैंने, तो 130 प्लस में x आ गया। अब ये सारी संख्या हैं कितनी सर 6 संख्या हैं, तो 25 गुणा में 6 करेंगे 150, 150 में से 130 घटाएंगे 20 आंसर आएगा। आइए अगला सवाल, इस सवाल का आंसर बताओ मेरे भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, आपने छोटी क्लासों में एक फॉर्मूला पढ़ा था a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, आप बोलेंगे a स्क्वायर होता है, ठीक है मेरे भाई, प्लस में b स्क्वायर होता है, माइनस का 2ab होता है। क्लियर मेरे भाई? क्या होता है माइनस का 2ab। तो अगर मेरे भाई तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी माइंड है तो आप बोले सर a का स्क्वायर किया हुआ है, तो यहाँ पर भी देखो 81 गुणा 81 है, मतलब 81 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। अरे भाई मैं तुमसे बोल लूँ कि 2 गुणा 2, तो आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। मैं बोलूँ 3 गुणा 3, तो आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। हाँ सर लिख सकते हैं। तो सेम मेरे भाई आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 81 गुणा 81, तो मैं 81 का स्क्वायर लिख दिया। प्लस में मेरे भाई 68 गुणा में 68, तो मैं 68 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मेरे भाई। माइनस का 2 कितना 81 गुणा 68, तो मेरे भाई ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा गुणा में 68। तो अब मेरे भाई तुम ध्यान से देख लो मेरे भाई, यहाँ पर 81 का स्क्वायर है तो यहाँ पे a का स्क्वायर है, यहाँ पर 68 का स्क्वायर है तो यहाँ पे b का स्क्वायर है, यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह है। आगे देखो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, a की वैल्यू 81, b की वैल्यू 68। देख लो मेरे भाई a की वैल्यू 81, b की वैल्यू 68, यहाँ पर देख लो a की वैल्यू 81, b की वैल्यू 68। तो मेरे भाई a माइनस b करना है, तो a की वैल्यू कितनी है 81, b की वैल्यू कितनी है 68, तो 81 में से 68 घटाएंगे तो 11 में से 8 गया तो 3, यानी कि 13 बचेगा। अब आप बोलेंगे सर 13 तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो 13 नहीं है। अब यहाँ पर इसका क्या किया हुआ है स्क्वायर किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर इसका रुक किया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 169, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो जिन्होंने ए आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। क्लियर मेरे भाई? उम्मीद करूंगा ये छोटी सी क्लास आपको पसंद आई होगी। इस तरीके के सवालों को अगर आप कर जाते हैं तो मेरे भाई कोई भी आपको सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकता। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।